जब धोनी पहली बार पाकिस्तान के लिए मैच खेलने उतरे थे तो उनके लंबे बालों को देखकर उन्हें नचनिया कह करके उनका मजाक भी उड़ाया गया था। लेकिन अगले कुछ ही घंटों में सहवाग और धोनी पाकिस्तान का वो हाल कर देने वाले थे जिसे देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें मैदान के हर कोने में सहवाग और धोनी का भूत नजर आने लगा था। टीम इंडिया का मकसद साफ था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने एक बड़ा टारगेट सेट करे और इसी इरादे के साथ सहवाग ने पहले ओवर से ही धमाका करना शुरू कर दिया था और ओवर की चौथी गेंद पर सहवाग का ये दनदनाता हुआ शॉट गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर जा पहुंचता है और ओवर की चौथी गेंद पर सहवाग का ये दनदनाता हुआ शॉट गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर जा पहुंचता है। सहवाग शुरू से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे और इसी इरादे से सहवाग ने एक बार फिर से बॉल को रॉकेट की तरह हवा में उड़ाते हुए स्टैंड का रास्ता दिखा दिया। वहीं अगली गेंद पर भी सहवाग ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि इस बार सिर्फ एज लगती है लेकिन सहवाग का प्रहार इतना जोरदार था कि गेंद दनदनाते हुए सीमा रेखा को पार कर जाती है। लेकिन फिर चौथे ओवर में सचिन एक सिंगल के लिए तेजी से भागे पर यूसुफ योहाना का डायरेक्ट हिट सचिन को पवेलियन का रास्ता दिखा देता है। सचिन 8 गेंदों का सामना करने के बाद मात्र 2 रन बनाकर आउट हो चुके थे जिसके कारण पाकिस्तानियों के खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि पाकिस्तान इस रणनीति के साथ मैदान पर उतर था कि बस सचिन को आउट करो और मैच जीतो, क्योंकि तब भारतीय टीम भी कहीं ना कहीं सचिन की बल्लेबाजी पर निर्भर हुआ करती थी। लेकिन आज इतिहास तो कुछ अलग ही तूफानी लिखने के मूड में था और सचिन के आउट होने के बाद पहली बार महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। दूसरी ओर सहवाग सचिन के आउट होने के बाद भी बिना कोई परवाह किए बॉल को हवा में उठाकर इतने जोर से मारा कि इस बार भी गेंद हवा में उड़ते हुए स्टैंड में जा गिरती है। लेकिन अब बारी धोनी की थी जहां धोनी ने भी बिना कोई वक्त गवाए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था और सहवाग तो मानो पाकिस्तानी गेंदबाजों को बैंगन का भरता समझ रहे थे और इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने शाहिद अफरीदी को क्लच में लेते हुए एक और खूबसूरत चौका अफरीदी को गिफ्ट कर दिया। अफरीदी गुस्से से तिलमिला करके धोनी से कुछ कह रहा था। जवाब में धोनी ने मुस्कुरा करके ये संदेश दिया कि बेटा अभी तो ये शुरुआत है, जरा आगे तो देख होता है क्या क्या। अफरीदी की अगली गेंद पर धोनी ने बॉल को इतनी जोर से हवा में उठाकर मारा कि गेंद आसमान को चीरते हुए कोसों दूर स्टेडियम के पार जा गिरती है। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी इस खूबसूरत चौके के साथ एक और अर्धशतक अपने नाम कर लिया और फिर इस बार सहवाग ने अफरीदी को आड़े हाथों में लेते हुए प्रहार किया और एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने सचिन का विकेट खोने के बाद 89 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर सहवाग तो अफरीदी के पीछे हाथ धोकर ऐसे पीछे पड़ गए थे कि बेचारे अफरीदी का चेहरा देखकर ऐसा लगने लगा था कि वो बस अभी रोने ही वाला है और सहवाग भी शायद अफरीदी को रुलाने का मूड बना चुके थे, इसीलिए बैक टू बैक ये हैट्रिक चौका सहवाग ने अफरीदी के ओवर में ठोक डाला। लेकिन अब बारी राणा नवीद की कुटाई की थी जहां सहवाग और धोनी ने एक एक चौका ठोक राणा नवीद की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर सहवाग का ये तेज तर्रार शॉट सीधा सलमान बट के हाथों में जा फंसती है और सहवाग के रूप में भारत को दूसरा झटका लग जाता है। लेकिन जाने से पहले सहवाग ने हर एक पाकिस्तानी गेंदबाज को खून के आंसू रुलाते हुए मात्र 40 बॉल में ही 74 रन ठोक डाले थे जिससे कहीं न कहीं भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी। अब धोनी का साथ देने खुद कप्तान सौरभ गांगुली मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और गांगुली ने भी आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी गांगुली को मात्र 9 रनों के स्कोर पर बोल्ड करके शमी ने पाकिस्तान को तीसरी सफलता दिला दी। अब
धोनी का साथ देने राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और इसी बीच धोनी ने इस सिंगल के साथ अपना पहला अर्धशतक अपने नाम कर लिया, जिससे धोनी का आत्मविश्वास भी अब बढ़ चुका था और अब धोनी ने दोगुने उत्साह से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जिस धोनी को पाकिस्तानी नचनिया कहकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसी धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को नचाना शुरू कर दिया था और सहवाग के जाने के बाद भी धोनी अफरीदी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लंबे बाल वाले बल्लेबाज को बॉल डाले तो डाले कहां, क्योंकि धोनी तो मैदान के चारों ओर चौके छक्कों की बरसात किए जा रहे थे। आज पाकिस्तानियों को पहली बार महेंद्र सिंह धोनी से पाला पड़ा था, जो पाकिस्तान की गेंदबाजी को निस्ते नाबूद करते हुए बॉल के धागे खोले जा रहे थे। और फिर देखते ही देखते धोनी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक भी अपने नाम कर लिया। धोनी का ये शतक मात्र एक शतक नहीं था, बल्कि ये उससे बढ़कर और पाकिस्तान के गाल पे एक करारा तमाचा था। और शतक पूरा करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से हवाई फायर करना शुरू कर दिया। धोनी विशाखापत्तनम के मैदान पर इतने बड़े बड़े छक्के मार रहे थे जिसे पाकिस्तानी गेंदबाज शायद आज पहली बार इतने बड़े बड़े छक्के देख रहे थे। विशाखापत्तनम का मैदान धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दहल उठा था और आखिरकार धोनी ने पाकिस्तान की गेंदबाजी को बैंगन का भरता बनाते हुए मात्र 123 बॉल पे 148 रनों की कमाल लाजवाब और बेमिसाल पारी खेल डाली। सहवाग और धोनी की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 357 रनों का एक बृहद और विशाल टारगेट पाकिस्तान के सामने रखा। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तो अपना काम पूरा करके दिखा दिया था, लेकिन अब बारी भारतीय टीम के गेंदबाजों की थी और इस काम में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी अपना कमाल दिखाते हुए पाकिस्तान की पूरी पारी को मात्र 298 रनों पर ही समेट डाला और टीम इंडिया ने 58 रनों से इस मैच को जीतकर पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये वो मैच था जो आज भी पाकिस्तानियों के जहन में ये मैच बार बार खटकता होगा।